A copper spoon is plated with a silver in an electrolytic cell, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग का क्वेश्चन है ये. Whenever we discuss about electroplating, तो expensive metal जो है, सॉरी, एक्सपेंसिव मेटल इज मेड, क्या किया जाता है उसको? तो उसने सबसे पहले ही आस्क्ड अस टू राइट द हाफ इक्वेशंस ऑफ एनोड एंड कैथोड पे हमने वो लिखना था. सिल्वर की हमारे, सो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी चलनी है, साथ साथ हमें रिएक्टिविटी सीरीज को भी माइंड में रखना है. ठीक है, सर रिएक्टिविटी स्क्रीन सीरीज. नजर नहीं आ रही। यार मीटिंग बार बार डिस्कनेक्ट हो जाती है, फिर मीट वो शेयरिंग भी बंद हो जाती है. ओके, अब उसने ये बोला है कि व्हाट इज द रिएक्शन एट कैथोड एंड व्हाट इज द रिएक्शन एट एनोड. हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर भी कौन सा है गिवन? उन्होंने यहाँ पे लिखा है 1 मोल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर इज गिवन हमारे पास. एनोड के ऊपर इक्वेशन क्या होगा? Ag would go to the anode, it would lose the electron like this, and at cathode silver will move and will be deposited as silver. अब if you guys remember reactivity series for electrolytic cell के अंदर copper and last में क्या आता था? Silver आता था. Whenever we discuss the positive ions, तो positive ion में हमेशा कौन सा जाता है? कैथोड्स के ऊपर, सॉरी, इलेक्ट्रोड्स के ऊपर हमेशा जो लीस्ट रिएक्टिव होता है. तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग वर्सेस रिएक्टिविटी सीरीज को माइंड में रखते हुए हमने ये इक्वेशंस लिखनी थी. तो कैथोड एंड एनोड की इक्वेशन वुड बी समथिंग लाइक दैट. कैन आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? यस. अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट था व्हेन यू सेट अप the apparatus to electroplate a zinc object with copper. The object is suspended in a copper solution. Explain why it is a good idea to turn the power supply before immersing the electrode in the solution. अब यहाँ पे हमने अगेन रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल को माइंड में रखना है कि जिंक इज मच मोर रिएक्टिव देन कॉपर. ठीक है, सो अगर हम टर्न ऑन नहीं करेंगे पावर सप्लाई को बिफोर इमर्सिंग द इलेक्ट्रोड्स इन द सॉल्यूशन, द कॉपर would react spontaneously with zinc to be plated, oxidizing the zinc. Copper positive 2 would react with zinc and oxidize it. Since zinc is much more reactive, it would tend to be converted to a positive ion. So अगर हम पावर उससे पहले हम ऑन नहीं करेंगे, so there will be a possibility कि copper would immediately would react with zinc, cause ये कौन सा सेल बन जाएगा? सिंपल सेल वाली इक्वेशन बन जाएगी, और करंट ऑटोमेटिकली जो है जिंक से कहाँ पे चला जाएगा? कॉपर पे, और वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, और कोई रिएक्शन नहीं होगा हमारे पास. दोबारा सुन लें सब लोग, यहां पे हमने किस कॉन्सेप्ट को रखना था? रिएक्टिविटी ऑफ मेटल एज वेल एज सिंपल सेल का कॉन्सेप्ट यहां पे हमारे पास रहना था. सिंस जिंक इज मच मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो जिंक वुड इजीली लूज इलेक्ट्रॉन, और कॉपर उसको इलेक्ट्रॉन को क्या करके गेन, पॉजिटिव 2 जो है वो गेन करके क्या कन्वर्ट हो जाएगा? कॉपर के अंदर. सो अगर हम करंट को ऑन नहीं करते, वो सिंपल सेल बन जाएगा. सो अगर हमें रिएक्शन को अकर करवाना है, तो इट्स इंपॉर्टेंट कि हम करंट को पहले ऑन रखें, ताकि जो जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कॉन्सेप्ट हो सकता है ना, वो ना हो यहाँ पर. ओके,
Can I go to the next question? Shanzi and Ahmed in special. Did you guys picked up this concept? जी सर. Ahmed, don't be shy. अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया, please ask Yes. us again. Can I go to the next part? Yes. Okay. Next is why can an object not be plated with magnesium using 1 molar solution of magnesium iodide? हाँ जी, इसका आंसर क्या होगा? अगर हम मैग्नीशियम आयोडाइड को आइंस में कन्वर्ट करते हैं. यस मोहम्मद. Said because magnesium is more reactive than hydrogen. नहीं नहीं, इलेक्ट्रोलिसिस में मैग्नीशियम इज मोर. हाँ हाँ एग्जैक्टली. सो वो कभी भी जाएगा ही नहीं इलेक्ट्रोड के ऊपर. हमेशा कौन सा आयन जाएगा? एच जाएगा, और वहां से कौन सा जाएगा? आयोडीन जाएगा. ठीक है. और सिंस इट वाज एक्वस सॉल्यूशन, सो OH नेगेटिव आयंस जाएंगे एंड H पॉजिटिव आयंस जाएंगे. कभी भी वो अपना सॉल्यूशन पे जाएगा ही नहीं. यहाँ पे फॉर शानजे एंड अहमद, वाटर के आयंस होते हैं H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. ठीक है. जब एक्वस सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ द आयन लेस होता है. पॉजिटिव आयन में तो हमेशा H तो पॉजिटिव वाटर का भी जाएगा. लेस हो जाएगा. ठीक है. नहीं नहीं, वाटर तो ज्यादा ही हुआ ना. एक्वस सॉल्यूशन में वाटर तो ज्यादा ही हुआ ना. सॉल्ट की अच्छा. कंसंट्रेशन कम होती है. तो जब भी पॉजिटिव आयंस होते हैं, मैंने अभी ऊपर भी बताया कि पॉजिटिव आयन में से हमेशा जो लीस्ट रिएक्टिव पॉजिटिव आयन होता है वो जाता है. एंड Mg पॉजिटिव इज मोर रिएक्टिव, वी नो दैट. तो H पॉजिटिव जाएगा इलेक्ट्रोड के ऊपर, और I वर्सेस OH में से OH जाएगा, सिंस I की कंसंट्रेशन कम है. इस वजह से कभी भी वो रिएक्शन हमारे पास विद दिस पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बिकॉज हमेशा कौन जाएगा? वाटर वहां पे जाएगा. So water, since Mohammed gave the answer, water would be reduced instead of magnesium positive ion. Can I go to the next part? Yes, sir. फिर उसने आपको सेल बनाने को बोला हुआ था. सेल, आई होप आप सब लोगों ने ठीक बना लिया होगा. Yep. बैटरी, पॉजिटिव, नेगेटिव. नेगेटिव पे हमारे पास कौन सा लग जाएगा? आयरन रिंग. और पॉजिटिव पे आके हमारे पास कौन सा लग जाएगा? गोल्ड. Said यस. said ring कैथोड नहीं बनेगी. तो थोड़ी ना है मेरा बच्चा. नेगेटिव. और सॉल्ट हमेशा हम क्योंकि जो सेल खुल एक्सपेंसिव गया था. मेटल होता है उसका यूज करते हैं. अगर आपको किसी सॉल्ट का नाम याद नहीं आ रहा है, आप सिंपल लिख सकते हो सिल्वर सॉल्ट. ठीक है. बिकॉज इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर हमेशा एक्सपेंसिव मेटल का सॉल्ट यूज होगा. तो AuNO3 या AuCl2, जिस तरह भी आपका मूड करता है, या सिंपल आप सॉल्ट लिख दोगे, सॉल्ट ऑफ सिल्वर, सॉरी गोल्ड. सिल्वर के परसेंट गोल्ड पे +3 का चार्ज होता है, तो ये बन जाएगा AuNO3. कैन आई गो टू द नेक्स्ट पार्ट? Abu Huraira, why this cell fails to deposit iron with copper? Because, sir, iron nail is connected to the positive terminal of the battery and Yes, is it should therefore have the been. anode. It should have been connected to the negative end of the battery. So, in order, बल्कि I'll type it down for you. बस एक short सा form लिख देता हूँ. In order to electroplate the iron, it needs to be
connected to negative charge. और एनोड के ऊपर हमारे पास क्या होता है? कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। एंड एनोड के ऊपर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। बिकॉज यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बिकॉज यहाँ पे हमारे पास कौन सा आइन जाएगा? नेगेटिव आइन जाएगा। और यहाँ पे हमेशा कौन सा जाएगा? पॉजिटिव आइन जाएगा। सो इट वुड नीड द इलेक्ट्रॉन और इट वुड लीव द इलेक्ट्रॉन. A student wishes to electroplate a coin with copper. Identify the suitable anode. Anode क्या बनेगा? कॉपर Yes, कॉपर हो pure. सकता है। वही होगा कॉपर को करना है तो सिर्फ कॉपर ही होगा ना, और तो नहीं कोई भी होगा. बस हम कहेंगे यस प्योर कॉपर. प्योर कॉपर हम यहाँ पे यूज कर लेंगे. और ऑब्वियसली इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज होगा? सर, एनी वो सॉल्ट क्या ऑफ कहते हैं कॉपर. उसे? एनी सॉल्ट ऑफ कॉपर. हम यहाँ पे कॉपर सल्फेट यूज कर सकते हैं. हम कॉपर क्लोराइड यूज कर सकते हैं. कोई भी सॉल्ट ऑफ कॉपर वुड बी यूज एज अ कॉपर, सॉरी, इलेक्ट्रोलाइट. दोनों में हमने क्या बात की? अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो या रिफाइनिंग हो, दोनों में सॉल्ट हम कौन सा यूज करते हैं? उन्हीं रिस्पेक्टिव मेटल्स का. इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर हम हमेशा एक्सपेंसिव मेटल का सॉल्ट यूज करेंगे. इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के अंदर हम हमेशा, मतलब इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में तो होते ही सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड में, तो हम वो ही यूज करेंगे, उन्हीं का सॉल्ट यूज करेंगे. तो विच बैटरी द कॉइन शुड बी कनेक्टेड? अब ऑब्वियसली ये नोट की बात अगर कॉपर की होगी है तो कॉइन किस पे अटैच होगा हमारे पास? पीछे नहीं आता. कैथोड. नेगेटिव टर्मिनल पे सर। हाँ जी, क्योंकि उसने क्वेश्चन में हमें पहले ही बता दिया एनोड और कैथोड का, तो फिर वहां से हमारी मिस्टेक नहीं हो सकती. उसने बोला है in electrorefining of an ore, the ore is dissolved and the solution is placed in an electrolytic cell. A specific ore produces a solution that contains sodium, copper, lead, and silver. List the order in which these metals can be plated out of solution by electrolysis, assuming sufficient voltage. तो सबसे पहले क्या आएगा? सर सबसे पहले सिल्वर आएगा। यस, सिल्वर, सबसे पहले सिल्वर, फिर फिर कॉपर, कॉपर, फिर लेड, और फिर लास्ट कॉपर, में मोस्ट फिर रिएक्टिव विच इज सोडियम। सोडियम. सोडियम। और इसमें भी सोडियम जो होगा इट वुड मोस्ट सिग्निफिकेंटली स्टे इन द सॉल्यूशन, बिकॉज हमने अभी ऊपर डिस्कस किया, बिकॉज H पॉजिटिव आयन जो है इट वुड गो टू द इलेक्ट्रोड. और सोडियम इज मच मोर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन वाटर. Ahmed and Shanze, are you guys picking up these things? These points, sorry, in particular. Is there anything you want me to revise? अच्छा जी. अब प्योरिफिकेशन आ गया. इम्प्योर एंड प्योर लेड अभी अभी हमने ऊपर किया. एनोड हमने किसको बनाया था? कॉपर को. ठीक है. इलेक्ट्रो रिफाइनिंग और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होगा? अब जो प्योर होगा वो कौन सा बनेगा? कैथोड. और इम्प्योर कौन सा बनेगा? एनोड. और बास्केट में इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज करेंगे अहमद? इलेक्ट्रोलाइट किस चीज का होगा? व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रोलाइट? हरिया. Ayan, what would be the electrolyte made up of?
यस सॉल्ट, लेड का कोई भी सॉल्ट, PbCl2 यूज कर लें, PbSO4 यूज कर लें, कोई भी सॉल्ट ऑफ लेड विच इज सॉल्युबल ऑब्वियसली। आई रिमेम्बर के सॉल्युबल इनसॉल्युबल सॉल्ट्स की लिस्ट में कुछ लेड से रिलेटेड आई गेस लेड क्लोराइड वाटर सॉल्युबल नहीं था। अबू हुरैरा, लेड Yes, sir. आयोडाइड एंड लेड क्लोराइड आई गेस सॉल्युबल नहीं थे ना, ये हाँ थे? जी। याद नहीं सर। मुझे भी याद नहीं है, चलो हम नाइट्रेट का तो मुझे कंफर्म है, नाइट्रेट ही लिख देता हूँ यहाँ पे, इसलिए मैंने कहा था वो याद कर लेना। PbNO3 तो बनता है। हुरैरा को कोई नहीं, आप ऐसे ही पढ़ा के देते रहते हैं। यार मैंने कहा था ना टेबल्स के सॉल्ट वाले टेबल्स को याद कर लेना। हाँ, कहा था सर, देखे पढ़ता नहीं है, फिर आप इसे कहते हैं ये पढ़ता है। अच्छा बच्चा है फिर भी। अच्छा जी, ये था, हमने इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को अकाउंट करना था। यहाँ पे इसके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0। यहाँ पे इसके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2। यहाँ पे इसके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -1। इसकी क्या है? +1। इसकी यहाँ पे इसके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -2, यानी -1 ही है, और वो 2 उससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैंने -2 लिख दिया, और यहाँ पे H क्या है? 0। अब बताएं मुझे कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ था और कौन सा रिड्यूस हुआ? सर मैं आता हूँ। जी, पूछा क्या था मैं क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या था पहले? हाँ पहले ये बता दो क्वेश्चन क्या था। वाह वाह। वो सर गलती होगी। ऑक्सीडेशन रिडक्शन आइडेंटिफाई करना है। ऑक्सीडेशन स्टेट अच्छा, इंक्रीज हुई है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीशियम इंक्रीज हुई है फ्रॉम 0 टू +2, तो मैग्नीशियम क्या उधर हुआ होगा? सर मैं ऑक्सीडाइज। रिडक्शन हुई है तो ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई है, 0 से +2 पे गया है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑक्सीडाइजेशन, और H जो है वो पॉजिटिव से 0 पे गया है, तो H क्या हुआ होगा? रिड्यूस। आयरन यहाँ पे 0 में है, विनेडियम यहाँ पे +3 पे है, यहाँ पे ऑक्सीजन -2 पे है, यहाँ पे आयरन +3 में है, ऑक्सीजन अगेन -2 में है, यहाँ पे विनेडियम -2 में है, सॉरी +2 में है, एंड ऑक्सीजन -2 में है। हाँ जी, शानजे, अगर पहला क्वेश्चन समझ में आ गया तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर बता सकती हैं? कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन रिड्यूस हुआ है? अहमद, क्या क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन सर वाला? ये ये सब अब थर्ड बताएं पार्ट कौन। पूछ रहे हैं। जी, सेकंड पार्ट में कौन ऑक्सीडाइज हुआ कौन रिड्यूस हुआ, मैंने उसकी स्टेट्स लिख दी हैं मैं। सर आयरन ऑक्सीडाइज हुए और साथ में यस, रिड्यूस ये वेनेडियम +3 से +2 पे गया है, तो वेनेडियम क्या हुआ होगा? यस रिड्यूस, रिड्यूस। बिकॉज उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुई है। अच्छा जी, KMnO4 पे आ जाते हैं सारे, जल्दी जल्दी लिख देता हूँ या? ओके, पोटेशियम +1, मैंगनीज +7, ऑक्सीजन -2, पोटेशियम +1, नाइट्रोजन +3, ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1, सल्फर का +6 होता है, एंड ऑक्सीजन -2। यहाँ पे मैंगनीज हमारे पास +2, सल्फर +6, ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1, एंड ऑक्सीजन अगेन -2। यहाँ पे पोटेशियम अब हमारे पास जो है वो मूव कर जाएगा किस में? +1 ही है। नाइट्रोजन की स्टेट कम हुई होगी, +5, ऑक्सीजन -2 में ही। पोटेशियम +1, सल्फर अगेन +6, एंड ऑक्सीजन -2। अब कौन ऑक्सीडाइज हुआ कौन रिड्यूस हुआ? हम चलो बताओ मोहम्मद कमर, आप बताएं कौन, आपने कौन सा चूज किया, कौन ऑक्सीडाइज हुआ कौन रिड्यूस हुआ? Do I have Muhammad Kamar in my class? सर है। यस सर।
सर हाँ आपकी जी, आवाज आप बहुत कट रही है। सबको ही कट रही है बच्चों? नो सर, हमें तो आ रही है। अच्छा, मैं शुरू आपसे से पूछ आता रहा नहीं हूँ, है परेशानी कर। पार्ट 3 के अंदर कौन ऑक्सीडाइज हुआ एंड कौन रिड्यूस हुआ? आपने क्या आंसर्स चूज किए थे? सर सर आप सी मेरे ये पार्ट की वाले बात कर। आंसर गलत थे। थर्ड पार्ट का, हाँ जी, थर्ड पार्ट पूछ रहा हूँ, कौन ऑक्सीडाइज हुआ कौन रिड्यूस हुआ? अयान, वुड यू लाइक टू गिव द, आप यू वर नॉट इन द क्लास, यू माइट नॉट हैव अटेंडेड। अच्छा, फोकस करो। सोडियम यहाँ पे +3 पे है, सॉरी नाइट्रोजन यहाँ पे +3 पे है, यहाँ पे +5 पे है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई, तो नाइट्रोजन क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज। एंड मैग्नीशियम, हाँ जी, मैंगनीज पे फोकस करें। सर वो मैंगनीज या +7 रिड्यूस हुआ से है। +2 पे गया है, तो मैंगनीज जो है वो क्या हुआ है? रिड्यूस हुआ है। रिड्यूस। दैट शोज आप लोगों ने क्वेश्चंस ठीक से अटेम्प्ट नहीं किए हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे पोटेशियम पे आ जाते हैं। सबसे पहला K2Cr2O7 में पोटेशियम +1, सॉरी दिस कलर इज नॉट विजिबल, +1, क्रोमियम इज +6, ऑक्सीजन -2, +2, -1, +1, -1। ये मुझे जल्दी जल्दी कैसे पता चलता है? इन चीजों से। पोटेशियम और ऑक्सीजन का तो पता ही पता होता है, बाकियों का बस आपने आइडेंटिफाई करना होता है उसके हिसाब से, और वो भी मैंने आपको प्रोसेस बताया था कैसे करते हैं। डू यू गैस रिमेम्बर? अगर K2Cr2O7 का नेट चार्ज क्या होगा? 0। पोटेशियम का क्या आ गया? 2 × +1। क्रोमियम का मुझे नहीं पता, तो मैं उसकी जगह पे क्या लिख दूंगा? 2 × X। ऑक्सीजन का मुझे पता है, 2 × -7 = 0। सो 2 + 2x -14 = 0। सो -14 उधर चला जाएगा। सो 2x = 14 -2, विच इज 12। सो 2x = x = 6। ऐसे मुझे पता लगा 6 की क्रोमियम स्टेट ये थी। ये बात समझ में आई अहमद और शानजे को? कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं जल्दी से? अहमद आप बताएं बेटे, समझ में आ गया? यस सर। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्रोमियम पे दोबारा पे आ जाइए। अब यहाँ पे Cl3 हुआ है, विच मीन्स क्रोमियम की स्टेट +3 पे शिफ्ट हो गई होगी, एंड क्लोरीन -1। ये Cl4 हो गया, विच मीन्स अब इसकी स्टेट +4 हो गई होगी, Sn की, एंड Cl -1 ही रहेगा। पोटेशियम +1 -1, +1 -2। हाँ जी, अब किसकी स्टेट डाउनफॉल होते हुए दिख रही है? Cr की तो हुई है क्लियरली, +6 से +3 पे गया है, तो Cr क्या हुआ होगा? रिड्यूस। एंड एक और की स्टेट भी चेंज हुई थी, Sn की। Sn +2 से +4 पे गया है, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडाइज। एम आई क्लियर? मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। ये आप लोग करें जल्दी से। Potassium is +1, magnesium is +7, oxygen is -2, sodium is +1, chlorine is -1, hydrogen is +1, sulfur is +6, oxygen is -2, and यहाँ पे अकेला Cl है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0। पोटेशियम +1, सल्फर +6, ऑक्सीजन -2। मैंगनीज सल्फेट है यहाँ पे, तो मैंगनीज यहाँ पे क्या हो गया होगा? +2, +6, -2, एंड +1,
-2, sodium +1, sulfur +6 and oxygen -2. अच्छा, समटाइम्स अगर आप लोगों को कैलकुलेशन में टाइम लग रहा हो ना, आपको एक और शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ. लेट मी टेक दिस वन. मैग्नीशियम, सल्फर, ऑक्सीजन अलग अलग कर दिया मैंने. मैग्नीशियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन में मुझे ये पता है कि यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट टोटल कितनी बन रही है, -8. कॉस 4 इंटू -2 कितना बन रहा है ये. मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट, अब मेरे पास +2, अब मैंने +8 बनाना है, विच मीन्स सल्फर की तो +6 ही रही होगी, पीछे कितनी स्टेट रह जाएगी, +2. आप इनको ऐड करोगे 8 बन जाएगा, तो +8 -8 0. ये क्विक वे होता है बनाने का. किसी को समझ में आई ये मेरा क्विक वाला वे? नो. यार देखो, जैसे ये है K2SO4, ऑक्सीजन की -2 है, इंटू 4 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, -8. पोटेशियम की क्या होती है, फिक्स्ड होती है, +1. ठीक है, +1 इंटू 2 क्या हो जाएगा, +2. अब -8 +2 क्या बना देगा, पीछे कितना चाहिए हमें, कितने पॉजिटिव चाहिए टू कंपनसेट -8, 6 चाहिए. तो +2 प्लस +6 क्या बना देगा, +8 -8, नेट 0 हो गया. अभी भी नहीं समझ में लगी आया? समझ सर? अब लगी. ये लग गई क्विक, है. सर जरा आ ये गई. क्विक सा वे होता है. अच्छा जी, आप डिस्कस करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन किस किस की हुई है. कौन ऑक्सीडाइज हुआ, क्लियरली पहला तो हमारे सामने विनर है ना, 0. इसकी स्टेट चेंज हुई है, -1 से 0 गया, तो क्लोरीन हमारे पास क्या हुआ, Oxidized. ऑक्सीडाइज. और मैंगनीज दूसरा विनर, Manganese मुझे reduced to ash. मैंगनीज दूसरा विनर था, +7 से +6 पे गया था, तो मैंगनीज रिड्यूस हो गया. अब था कॉपी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग. इसमें एनोड के थोड़े वो हम लोगों ने लिखने थे, वो ऑब्वियसली आपने कर दिया होगा क्लियर. दोज ऑफ यू जिनको मसला है, ये क्या होगा हमारे पास, एनोड, दिस विल बी कैथोड, दिस विल बी कैटाइन, एंड दिस विल बी एनाइन. और ये सोल्यूशन क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट. एंड दिस एज अ होल इज नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल. आयनिक बॉन्ड को कैसे डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between positive and negative ion. Why can solid ionic substance conduct electricity? Because It doesn't have any free ions to conduct uh, electricity. it does not have free ions to conduct electricity. Here है, why can molten and solution of ionic substance conduct electricity? Same, because Because they are free and they have free ions. Next is, why is electrolysis used to extract metals like aluminum? because the pure aluminum can be extracted Because they are more reactive than carbon, so cannot be extracted by heating. Because बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा हमारे पास. हमें यहाँ पे टेबल कंप्लीट करना था.
मोल्टन लेड आयोडाइड है तो प्रोडक्ट्स क्या होंगी मोहम्मद कमर? लेड एंड आयोडीन। Yes, sir. अगर सोडियम एंड क्लोरीन आ रहा है तो क्लियरली मोल्टन NaCl होगा। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है तो क्या आएगा? कॉपर +2 एंड ऑक्सीजन -2, और ऑक्सीजन भी लिख सकते हैं। कैल्शियम ब्रोमाइड सोल्यूशन में क्या आएगा? Sir, हाइड्रोजन OH एंड नहीं आएगा. ब्रोमीन। कॉपर सल्फेट है, SO4 इज मोर रिएक्टिव देन OH। And the last section was molten aluminum oxide, which means we will have only two ions, so that would be aluminum and oxygen. Then we were supposed to write the half ionic equations. So 2 Na plus 1 electron gives Na. Ca 2 positive plus 2 electrons give this. Cu +2 plus 2 electron gives copper. Zn 2 positive plus 2 electron gives Zn. Then Similarly यहाँ पे 2 electrons सर आ ये जाएंगे, यहाँ पे F2 आ सर ये जाएगा, हाफ इक्वेशन पेपर मार्क्स क्या हैं? यहाँ पे O2 एंड यहाँ पे 2Br नेगेटिव। सॉरी होकर क्या कह रहे हैं आप? सर मैंने पूछ रहा था कि ये जो हाफ इक्वेशंस होती हैं ये जब पेपर के अंदर आएंगी तो ये 1 मार्क्स की एक आएगी। हाँ जी, हाँ जी, 1 मार्क्स ईच। देन हमें यहाँ पे लेबलिंग करनी थी। द लेबलिंग वुड बी, वो हम वैसे कर चुके हैं। पॉजिटिव, ये पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी होता है तो ये क्या हो जाएगा? एनोड। दिस वुड बी कैथोड एंड दिस विल बी इलेक्ट्रोलाइट। है किसकी इलेक्ट्रोलिसिस हो रही? हाइड्रोजन HCl है तो इलेक्ट्रोलाइट में हमारे पास क्या आएगा? व्हाट विल बी द इलेक्ट्रोलाइट? क्या चूज किया आपने? Dilute एच HCl. HCl आएगा सर। यस। कंपाउंड्स में HCl एंड H2O के वर्सेस में आयन प्रेजेंट में क्या होंगे? H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। इलेक्ट्रोड हमारे पास क्या होगा? ये नेगेटिव पे जाएगा, ये किस पे जाएगा? पॉजिटिव पे। यहाँ पे H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस जाएंगे, ये किस पे जाएगा? अगेन नेगेटिव पे, और ये किस पे जाएगा? पॉजिटिव पे। अच्छा जी, नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स में आउट ऑफ Cl एंड OH नेगेटिव कौन सा जाएगा? OH ions. और नेगेटिव आयन पे तो हम H पॉजिटिव ही जाएगा, सिर्फ एक ही है हमारे पास। और उसके ऊपर हमारे पास क्या आएगा? OH नेगेटिव आयन जाएगा, सिंस इट्स अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो OH नेगेटिव, और हमारे पास क्या आएंगे? बबल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, जो ऑब्वियसली कलरलेस होंगे, क्योंकि इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? 4OH नेगेटिव गिव्स 2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। सर ये जो आपने भी रिएक्शन लिखा है सर, ये वो पॉजिटिव पे नहीं आएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे? ओ हाँ सॉरी, दोनों से नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स के पूछा हुआ। एनी हाउ यहाँ पे हम कलरलेस, यहाँ पे भी कलरलेस बबल्स आ जाए। बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस। आई गेस नीचे कहीं पे एनोड का होगा, तो ये हम एनोड के ऊपर बस ये ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा ये सारा। अच्छा जी, नेक्स्ट उसने हाफ आने की क्वेश्चन लिखने को बोला हुआ है, दैट वुड बी 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स H2। नेगेटिव आइंस का ये आ जाएगा हमारे पास, और साथ में Cl नेगेटिव भी आएगा। उसने जस्ट पूछा हुआ ट्रैवल कौन से करेंगे।
अब यहाँ पे हम वो डिस्कस करेंगे कि रूल हमारे पास क्या होता है उसका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का. So if Cl negative and OH negative ions are present and Cl ions concentration is low due to dilute solution, then OH negative ions will. Will. अब हमें पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की हाफ आने की क्वेश्चन लिखनी है. Dilute hydrochloric acid. So 4OH negative gives 2H2O plus O2 plus 4 electrons. और अगर इन केस सेफ साइड दूसरी क्वेश्चन क्या बनेगी? 2Cl नेगेटिव gives Cl2 plus 2 electrons. एग्जाम्स में दे विल बी वेरी क्लियर कि वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन है या जस्ट डाइल्यूट सोल्यूशन है. अगर जस्ट डाइल्यूट होगा तो हम इसी क्वेश्चन के साथ जाएंगे, अगर कंप्लीटली डाइल्यूट सोल्यूशन होगा तो हम इसी क्वेश्चन की तरफ जाएंगे. हमने डिस्कस किया हुआ. अच्छा, ये आगे बल्कि उन्होंने पूछा भी हुआ है. इफ फर्दर डाइल्यूटेड तो हमारे पास क्या आ जाएगा? OH नेगेटिव आइंस जाएगा, क्योंकि अब हेलाइड आइंस जो है वहां पे मूव नहीं करेंगे. अच्छा जी, हमें टेबल कंप्लीट करना था तो यहाँ पे AL3 पॉजिटिव हो जाएगा. एंड ऑक्सीजन आएगा हमारे पास -2. और यहाँ पे Na पॉजिटिव आ जाएगा. सेकेंड उसने ऑलरेडी फिल किया हुआ है. बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है तो यहाँ पे 2Al2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा. नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स की टुवर्ड्स कौन सा इलेक्ट्रोड आयन मूव करेगा? आउट ऑफ एल्युमिनियम एंड सोडियम में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है? सोडियम ऑब्वियसली ज्यादा रिएक्टिव है तो सोडियम ज्यादा एल्युमिनियम रिएक्टिव है जाएगा. तो Al पॉजिटिव जो है वो मूव करेगा, सिंस इट्स लेस रिएक्टिव देन सोडियम. एंड इलेक्ट्रोलिसिस में जो लीस्ट रिएक्टिव पॉजिटिव आयन होता है वो मूव करता है टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोड. फिर नेगेटिव इलेक्ट्रोड की हाफ आने की क्वेश्चन लिखनी है तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे क्या जाएगा हमारे पास? पॉजिटिव आयन आ जाएगा. तो 4Al3 पॉजिटिव प्लस 12 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 4Al. या सिंपली साथ साथ इक्वेशन भी लिख दो अगर बैलेंस नहीं लिखनी. Al3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Al. पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ कौन सा आयन ट्रेवल करेगा? हमने अभी भी लिखा. कौन सा आयन ट्रेवल कर रहा था? ऑक्सीजन ही है ना हमारे पास दोनों में. O2 एंड AlF6 है. ऑक्सीजन जाएगा हमारे पास. O2 नेगेटिव and then AlF6 पॉजिटिव 3. इक्वेशन लिखनी है हमने यहाँ पे. सो 2O2 नेगेटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स, चलो उल्टा हो गया. O2 plus 4 electrons. This was the last question.